मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में जब भगवान प्रभु राम ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, हमने बाली को इसलिए नहीं मार पाया कि एक रूप तुम भ्राता दो, तहि भ्रमते नहीं मारे सोऊ। कि तुम दोनों भाई एक रूप के दिखाई दे रहे थे, इसलिए मुझे भ्रम हो गया और मैं बाली को नहीं मार पाया। सुग्रीव कहता है कि हे प्रभु, क्यों व्यंग करते हो? आपको भ्रम हो सकता है, आपकी कृपा से सभी प्राणियों का भ्रम मिट जाता है। कि जासु कृपा स भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। भगवान ने सुग्रीव को अपने पास बुलाया और उसको अपने हाथ से स्पर्श किया तो सुग्रीव की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब प्रभु ने सुग्रीव के गले में पुष्प की माला डाल दी और कहा, सुग्रीव अब जाओ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मुझे तो भय लगता है। प्रभु ने कहा कि मैं कह रहा हूँ जाओ। तो सुग्रीव फिर कहता है कि हे प्रभु, पहले भी तो आपने ही कहा था। तो प्रभु ने कहा कि अब हम माला पहना करके तुमको भेज रहे हैं, अब जाओ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु वहाँ तो भाले का काम है, माला से क्या काम चलेगा। किंतु भगवान ने उसको माला पहना करके और पुनः बाली से लड़ने के लिए भेज दिया। मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। अब बाली और सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध चल रहा है और भगवान पेड़ की आड़ में खड़े हुए देख रहे हैं। सुग्रीव ने अपने बल का खूब प्रयोग किया, लेकिन जब उसका बल बाली के सामने काम आता नहीं दिखाई दिया, तब वो फिर अपने हृदय में हार मान गया और प्रभु का स्मरण किया कि बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भय मानि, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। जब सुग्रीव अपने बल का प्रयोग जब तक वो करता रहा, तब तक भगवान देखते रहे और बाली को मारा नहीं। किंतु जब उसने प्रभु के बल का स्मरण किया, तब प्रभु ने बाली को मार दिया। और जैसे प्रभु ने बाण छोड़ा तो सीधे बाली के हृदय में प्रवेश कर गया कि परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। अब देखिए, बाली के जैसे ही बाण मरा लगा, वैसे वो पृथ्वी पर गिर गया। लेकिन क्षण भर में वो फिर उठ बैठा और उसने देखा कि प्रभु आगे खड़े हुए। बाली का भाग्य तो देखिए कि मरते समय राम और लक्ष्मण उसके सामने खड़े। ये संयोग अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को नहीं मिलता है, जो बहुत दिनों से तपस्या में लीन रहते हैं। देखो, हम लोग हार नहीं मानते। हम हार चढ़ाने के बजाय हार मान लें तो प्रभु तुरंत मदद करते हैं। भगवान ने ऋषि के वरदान की रक्षा करने के लिए पेड़ की ओट से बाली को मारा। हनुमान जी ने भी सुंदरकांड में ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए, ब्रह्मांड की मर्यादा की रक्षा करने के लिए ही
अपने को बंधा लिया था, जबकि ब्रह्मा जी ने हनुमान को ये आशीर्वाद दिया था कि मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हें बांध नहीं पाएगा। किंतु कि प्रभु के कार्य के लिए हनुमान ने अपने को बंधा लिया था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने वहाँ लिखा है कि प्रभु का रगज लगी आपू बंधावा। बाली ने प्रभु को देखा तो हृदय में उसके तो प्रेम है, किंतु वो कठोर वचन बोला कि हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, भोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नाही। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। सामान्य नियम भगवान पर लागू नहीं होते। राम का जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। क्यों? बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि परवश जीव स्ववश भगवंता, जीवने एक श्री कंता। प्रभु बोले कि हे बाली, मैं तुम्हारे सामने ही था, किंतु तुमने अभिमानवश देखा ही नहीं। याद करो, जब तारा ने तुम्हें बताया था कि मैं ब्रह्म हूँ, तब तारा के रूप में मैं ही था और तुम्हें सचेत कर रहा था, किंतु तुम्हें समझना ही नहीं था। बाली ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा अधर्म किया? आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, फिर आपने अधर्म क्यों किया? जब बाली इस प्रकार के प्रश्न भगवान से कर रहा है तो भगवान ने भी उसको सटीक उत्तर दिया। प्रभु ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठयई कन्या समचारी। इनई कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जब इस प्रकार प्रभु ने उसको समझाया कि अनुज बधु, भगनी, पुत्र की स्त्री, ये कन्या, ये चारों समान होती है। अब इनको यदि कुदृष्टि से कोई बिलोकता है, देखता है, तो उसे मारने में कोई पाप नहीं होता है। तब बाली ने कहा कि हे प्रभु, आपके आगे हमारी चतुराई नहीं चलेगी, इसलिए प्रभु अब हमें हमारे पापों से मुक्त कीजिए। प्रभु आपने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। यदि व्यक्ति अभिमान से मुक्त हो जाए तो वो पाप से भी मुक्त हो जाता है। तो सुनत राम अति कोमल बानी, भाली शीश परसा निज पानी। अचल करऊ तनु राखऊ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। भगवान राम ने जब बाल की अभिमान रहित वाणी को सुना तो अपने हाथ से उसके सर को स्पर्श किया। बाल की सब पीड़ा शांत हो गई और प्रभु ने यह भी कहा कि बाली, तुम को मैं अचल करता हूँ, तुम्हारे प्राण वापस करता हूँ, तुम चाहो तो प्राण पुनः धारण कर सकते हो। लेकिन बाली ने प्रभु से जो कहा वो अद्भुत बात है। बाली ने क्या कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की यस प्रभु बनई बनावा। कहा प्रभु, मुनि तपस्वी जन्म जन्म प्रयत्न किया करते हैं, लेकिन अंत राम उनकी वाणी से नहीं निकल पाता है। अब आज हमारा ऐसा संयोग बना है कि हमारी आंखों के सामने आप खड़े हुए हैं, क्या फिर ऐसा बनाव बन सकता है? ये संयोग दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता, हमें आप मुक्ति दीजिए। और इसी बीच बाली ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया और उसका हाथ प्रभु के हाथ में सौंप दिया और कहा, प्रभु ये अंगद हमारा पुत्र है, हम इसको आपको सौंप रहे हैं। इतना कह करके बाली ने प्राण त्याग दिए। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। तारा विकल देखि रघुराया, दीन ज्ञानी हरि लीनी माया। भगवान राम ने बाली को अपना धाम दिया।
बाली की मृत्यु का समाचार सुन करके नगरवासी लोग व्याकुल होकर के दौड़ते हुए उसी स्थान पर आए जहाँ बाली का शरीर पड़ा हुआ है। तारा भी आई और वो बाली के शरीर को देख करके विलाप करने लगी। जब बहुत विलाप देखा भगवान राम ने तो तारा को ज्ञान दिया और उसकी माया को हर लिया। भगवान ने तारा से कहा कि तारा, ये शरीर जिसे तुम देख करके रो रही हो, ये शरीर तो तुम्हारे सामने अभी पड़ा है, केवल आत्मा ही तो इसकी हटी है। अगर आत्मा से तुम स्नेह करती हो तो वो तो चली गई, अब शरीर रह गया है, और शरीर से स्नेह करती हो तो ये सब तुम्हारे सामने पड़ा है। इस प्रकार के ज्ञान से तारा की तीसरी आँख खुल गई और उसने प्रभु के वचनों को मान करके और प्रभु को प्रणाम किया। तब सुग्रीव ने राम की आज्ञा से बाली का सब विधिवत संस्कार किया। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, पिता के वचन के कारण मैं पुर में प्रवेश नहीं करूँगा, तुम जाओ और जा कर के सुग्रीव को राज्याभिषेक करो। राम कहा अनुजय समुझाई, राजुदेव सुग्रीव जाई। अब शेष भाग अगले एपिसोड में।